तो बच्चों ये जो क्वेश्चन था 2014 जो पेपर था उसका मैं सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन कहूँगा इसको। एक्चुअली ये वाला टॉपिक जो पैरोक्सी एस्टर का डिकम्पोजिशन है ये कहीं पढ़ाया नहीं जाता है, ना ही हायर केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, कहीं पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है, फिर भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है तो ये बताता है कि कैसे हमारे को क्रिटिकल थिंकिंग रखनी पड़ती है जेईई एडवांस के पेपर के लिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। कहता है डिफरेंट पॉसिबल थर्मल डिकम्पोजिशन पाथवे और पैरोक्सी एस्टर आर शोन बिलो, मैच ईच पाथवे फ्रॉम लिस्ट 1 विद एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ये 4 पाथवे दिए हैं और यहाँ ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो कौन सा किस पाथवे से जाता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए यहाँ पे आर है और आर डैश है, तो पहले कंपाउंड में क्या दिख रहा है, पी और क्यू में ये पैरोक्सी एस्टर है, इसको हमारे को ब्रेक करना है ना। तो पहले कंपाउंड में क्या दिख रहा है कि CO2 गैस निकलनी है ना, एक आर ओ डैश बन रहा है, आर डैश ओ बन रहा है, हम पी और क्यू की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ लिख लेते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एंड देन आर डैश। अब ये CO2 गैस निकल रही है ना, तो आर रेडिकल माइनस CO2 निकल गई प्लस आर डैश ओ बन रहा है। अब हमने पी और क्यू को देखा। अब ये पहले स्टेप में, जबकि यहाँ पे देखिए यहाँ पहले आर CO2 बना, उसके बाद CO2 निकला, तो CO2 यहाँ इजीली निकल रहा है और आर एस में डजेंट इजीली है ना, मतलब इजीली नहीं निकल रहा, पहले स्टेप में नहीं निकल रहा। तो आर रेडिकल क्या होना चाहिए, पी और क्यू में स्टेबल होना चाहिए। आर रेडिकल क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। इससे थोड़ा सा हम आइडिया लगा लेते हैं ऑप्शन से। चलिए आर रेडिकल यहाँ पे ये बन रहा है, यहाँ आर रेडिकल ये बन रहा है, तो पी और क्यू इन दोनों में से हो सकता है ना। और आर और एस, इन दोनों में से आर और एस हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने ऑप्शन से ही देख लिया कि जहाँ आर रेडिकल, क्योंकि ये रेडिकल है ना बेंजीन के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है ना, बेंजाइल रेडिकल है, भी बेंजाइल रेडिकल है, तो ये दोनों स्टेबल है, जबकि बेंजीन पे रेडिकल स्टेबल नहीं होता है। तो पहला पी क्यू है ना, तो अगर हम देखें पी से कौन सा मैच करना है, पी से मैच करना चाहिए 1 या फिर 3, 1 3 1 3, मतलब 2 और 4 तो गया। अब बच्चा ए और डी में से, और क्यू से भी, और क्यू से भी क्या मैच करना चाहिए 1 और 3, तो दिख रहा है क्यू से क्या मैच करना है 1 और 3, तो ये 2 भी हट गया। तो ऑप्शन तो दिख गया हमारे को, ए आ गया। देखिए बच्चों ऐसे ऑप्शन आज सॉल्व किया जा सकता था, पर अभी यहाँ पर हम सीखने की बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन किस लेवल का चैलेंजिंग बनाया जा सकता था। ठीक है, तो सीधे ऑप्शन से हमने सीधे एलिमिनेट कर दिया कि ऑप्शन ए आ रहा है हमारा आंसर। चलिए इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे फर्दर। अब ये कह रहा है, ये क्या बना, अब इसको हमने हीट किया तो क्या बना, C6H5 CH2 फ्री रेडिकल प्लस है ना CO2 प्लस CH3O फ्री रेडिकल है ना, और इसको हमने हीट किया तो क्या बना, C6H5 CH2 फ्री रेडिकल प्लस CO2 प्लस ये बना इस तरीके से PH, और ये बना है ना, और ये आ गया O फ्री रेडिकल है ना। अब इसमें से ये तो अब देखा जाए RO फ्री रेडिकल है, अब RO फ्री रेडिकल तो रुक गया, लेकिन ये RO फ्री रेडिकल फर्दर R डैश में बन रहा है ना, R फ्री रेडिकल में बन रहा है, X और कार्बोनिल कंपाउंड बना रहा है ना। अब R फ्री रेडिकल में बदलना है, तो अब ये किस में बदलेगा, R फ्री रेडिकल में बदलेगा है ना। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज थी कि दोनों R को सेम दे रखा है, इस क्वेश्चन को आप समझे, R फ्री रेडिकल और R फ्री रेडिकल सेम है कि नहीं है हमें नहीं पता है ना, पर यहाँ पे इन दोनों को R लिखा है तो हो सकता है अलग हो। चलिए इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे अभी, R डैश इसको R ही क्यों लिखा है इन्होंने, ये तो पहले वाले से मैच कर रहा है ना। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाला ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप इधर जाएगा, और क्या मिलेगा हमारे को, C6H5 फ्री रेडिकल। अगर हम P की बात करें तो P में तो हमारे को कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन Q की बात करें अगर हम Q की, तो Q में हमारे को मिल रहा है, ये वाला ग्रुप इधर गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो इस तरीके से बना प्लस PH है ना, CH2 फ्री रेडिकल बना। देखिए ये पहले यहाँ से ब्रेक हुआ, ये CO2 निकला, अब ये वाला और ये वाला बॉन्ड टूट गया, हमारे को ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ना, ये तो स्टेबली टूट रहा है। अब ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना लिए है ना, तो क्या बना, एसीटोन बना और PHCH2 फ्री रेडिकल बना। अब PHCH2 फ्री रेडिकल, अरे एकदम सही बात है भाई, R और R ये दोनों फ्री रेडिकल तो सेम है, तो क्वेश्चन तो बहुत अच्छा फ्रेम किया गया बना के है ना। ये देखिए आप, ये R फ्री रेडिकल और ये R फ्री रेडिकल क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं है ना। यहाँ भी PHCH2, ये भी क्या है, PHCH2 फ्री रेडिकल है, और ये भी क्या है
PHCH2 फ्री रेडिकल है, तो दोनों सेम आ रहे हैं, तो उससे भी हमारे को क्या बना है RCH2। तो पाथवे क्यू को कौन फॉलो कर रहा है 3, 1 को P फॉलो कर रहा है ना, Q को 3 फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं R, अब पाथवे R क्या बोल रहा है, पाथवे R बोल रहा है कि पहले देखो, अब CO2 यहाँ पहले स्टेप में नहीं निकल रही, CO2 पहले स्टेप में नहीं निकल रही, तो भाई कोई बेंजीन रिंग के साथ ही होगी इस तरीके से, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, इसको तोड़ना मुश्किल है, तो यहाँ पे CO2 गैस नहीं निकलेंगे। लेकिन अगले स्टेप में CO2 निकल गया, मैं रिएक्शन भी आगे बढ़ानी पड़ी तो और हीट करना पड़ा हुआ, CO2 निकल गया, तो क्या बना R-X प्लस कार्बोनिल कंपाउंड। और एक में भी सेम ही रिएक्शन फॉलो हो रही है, पर वहां कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बन रहा है ना, तो R में कार्बोनिल कंपाउंड बन रहा है, तो R को कौन सा फॉलो करेगा। अब हमारे पास क्या बचा है R और S, है ना, मतलब सेकंड और फोर्थ बचा है। तो चलिए, यहाँ तो कोई कार्बोनिल कंपाउंड बन ही नहीं रहा है ना, यहाँ पे क्या होगा, पहले बनेगा C6H5 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल, है ना, प्लस CH3 O फ्री रेडिकल। अब ये किस में टूट जाएगा, C6H5 फ्री रेडिकल प्लस CO2 में ब्रेक हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे कोई भी हमारे को कोई भी कार्बोनिल ग्रुप नहीं मिल रहा है, तो S में कोई भी कार्बोनिल ग्रुप नहीं मिल रहा, तो S क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब R चेक करता है, R में कौन सा कार्बोनिल ग्रुप मिल रहा है, R मिल रहा है हमारे को C6H5 CH2 C डबल बॉन्ड O, है ना, प्लस O फ्री रेडिकल थोड़ा सा हमने C6H5, अभी हम किसको चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं, हमने अभी तक जो मैच नहीं किया फोर्थ को, है ना, तो फोर्थ में C6H5 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल प्लस O फ्री रेडिकल CH3 एंड C6H5। अब क्या हुआ, अब ये जो, अब देखिए ये R को क्या बोल रहा है, R को बोल रहा है, अब ये RCO2 और RS, है ना, ये दोनों सेम है, तो यहाँ से फिनाइल ग्रुप ही निकलेगा, अगर ये ग्रुप है सेम है तो फिनाइल ही निकलेगा यहाँ से, है ना, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम है, तो यहाँ निकला C6H5 फ्री रेडिकल प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना, तो यहाँ पे R किससे मैच किया, फोर्थ से मैच किया, है ना, R किससे मैच किया, फोर्थ से मैच किया है, क्योंकि यहाँ पे C6H5 फ्री रेडिकल बना, यहाँ पे फ्री रेडिकल बना, ये वाला हमारे पास कार्बोनिल बना और CO2 गैस निकल गई, तो यहाँ पे हमारे को ये ग्रुप मिल रहा है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को एक स्मार्टली भी ऑप्शन से सॉल्व किया जा सकता था, और इसको देख के भी, मतलब हमने अभी सीखने के लिए सॉल्व किया है, तो उससे भी सॉल्व किया जा सकता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है, पर नया क्वेश्चन है, आपको कोई रिएक्शन देखी हुई नहीं होगी, है ना ही पढ़ाई जाती है, ना ही हायर स्टडीज़ में होती है, तो रिएक्शन देखी हुई नहीं होगी, बट ये आपको हाथ के हाथ सॉल्व करना पड़ता है। जैसे आप चाहें तो इसको 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, चाहे आप इसको 5 मिनट में सॉल्व कर सकते थे। तो एग्जाम में मार्क्स कैसे लेना है, ये क्वेश्चन सिखाता है।